मैक्सिमम लोग जो यहाँ बैठे हो 18 से 27 के बीच के हो। ये टाइम लाइफ में सबसे कीमती है अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो देखो लाइफ का हर साल इंपॉर्टेंट है, 60 साल में भी लोग जो है अपनी जिंदगी को बहुत बढ़िया तरीके से जी सकते हैं, 70 में भी। लेकिन एक चीज होती है ना कि भैया करियर बिल्डिंग स्टेज, तो उससे हम मानते हैं कि ये बेस्ट एज है 18 से 27। कुछ लोग कहेंगे अरे कुछ लोग तो 60 में भी अपना करियर बनाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल है बेटा वो केसेस, सब नहीं है ऐसे। अब ऐसे KFC का वो जो चिकन वाला है वो तो 60 के बाद फेमस हुआ, लेकिन ऐसे कितने नाम हैं, चंद नाम, आप उंगलियों पे गिन भी ना पाओ, इतने भी नहीं है टोटल मिला के। तो ये मानो कि एवरेज इंसान को जो अपना करियर बनाने की एज मिली है ना, बेस्ट एज, वो 18 से 27 के बीच में है। इस टाइम पे खूब मेहनत करनी चाहिए, एक रास्ता पकड़ लो और उस पर सारा फोकस, सारी ताकत लगा दो। कोई भी रास्ता एक पकड़ लो। इस टाइम पे बहुत बच्चे गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं, बिगड़ने का, गलत राह पे चलने का, ड्रग्स का, फिर तुम देखो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है बेटा, इस पर फिर वापसी नहीं होती। कुछ लोग इस टाइम पर सही रास्ता पकड़ लेते हैं। इससे पहले तुम्हारा बैकग्राउंड पढ़ाई में चाहे कमजोर था, तुम बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत एक्टिव नहीं थे, फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में, समय है सबसे बड़ी ताकत जो भी तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, अगर तुमने कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी बेटा। लेकिन अब का समय बड़ा कीमती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस टाइम मजे भी तो करने चाहिए, खूब घूमना चाहिए, यार दोस्तों का, ठीक है बेटा वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वही लाइफ मत बना लेना कि सिर्फ घूमना फिरना मौज मस्ती। एक बात और बता दूं, जैसे ना बेटा 18 से 27 बहुत मजेदार उनके लिए जिनके बैक पे बहुत सारा पैसा है, क्योंकि जब हम घूमने की बात करते हैं तो मुफ्त में तो नहीं घूम पाओगे, कहीं घूमने जाओगे तो पैसा लगेगा ना, किसी रेस्टोरेंट में तुम खाना खाने भी जाओगे तो पैसा दोगे, कहीं तुम रेहड़ी पे भी कुछ खाओगे तो कुछ तो पैसा खर्च करोगे ना। तो ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए जिनके पास है उनके तुम्हें बहुत मजे। लेकिन एक एवरेज परिवार के बच्चे को इतना पैसा बिल्कुल नहीं मिलता और ना ही मिलना चाहिए। हमें भी नहीं मिलता था, तुम्हें भी नहीं मिलता है। फिर हम क्या करें, हमें ना थोड़े साधन मिलते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, लेकिन हमें आउटपुट अच्छा देना पड़ता है क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो खूब मेहनत करो बेटा। अब हमारे पास मेहनत करने का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ये तुम्हारी लाइफ का, ये लौट के नहीं आना। जितना हो सके ना, अब अगर तुमने सोच लिया कि मुझे पढ़ना है तो फिर जी जान लगा के पढ़ो।